नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों, तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी रीट 2021 की भर्ती से बाहर हो गए हैं। अब दोस्तों, ये 3 लाख अभ्यर्थी कैसे बाहर हो गए हैं या फिर क्या जो प्राप्तांक है या जो मानदंड है, एलिजिबिलिटी है, उसमें चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखना होगा। दोस्तों, रीट 2021 जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% से कम है वो अब नहीं हो सकेंगे शामिल। पिछली कई रीट में मिल चुकी है छूट। 2 लाख से अधिक बेरोजगारों की कड़ी को जो है कड़ी चुनौती से मिल चुकी है। अब दोस्तों, विस्तृत विज्ञप्ति का फिलहाल इंतजार हो रहा है। सीकर से दोस्तों ये न्यूज़ है। 2 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रदेश के 3 लाख से अधिक बेरोजगारों की नौकरी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रीट 2021 में स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएंगे। इस नियम ने बेरोजगारों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। हालांकि जिन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% अंक नहीं है लेकिन स्नातकोत्तर में 50% अंक है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ही 2-4 दिन पहले आई थिंक हुए हैं, तब जो है अपने शॉर्ट विज्ञप्ति, एक छोटी सी दोस्तों विज्ञप्ति जारी की गई थी। ये फुल नोटिफिकेशन नहीं था, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, जारी किया गया था आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। दोस्तों, उसमें ये बात कही गई थी। दोस्तों, पिछली जो रीट की विज्ञप्ति आई थी रीट 2017, उसमें दोस्तों 45% वालों को भी एलिजिबल माना गया था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब हम पीटीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं टीचर बनने के लिए, तो वहाँ भी 45% ही चाहिए होते हैं अपने बैचलर्स में, यानी कि बीए बीकॉम बीएससी में। तो वहाँ 45% में अगर आप टीचर के लिए आप आवेदन करवा देते हैं, टीचर की ट्रेनिंग करवाने को राज़ी हो जाती है सरकार, तो यहाँ जब टीचर बनने की बारी आती है तो ये 50% क्यों मांगते हैं। अब दोस्तों, इसमें प्रश्न, सरकार हालांकि ये कह रही है कि स्नातकोत्तर में 50% की छूट दे रहे हैं, तो भाई साहब, ये जो 12 लाख के तकरीबन अभ्यर्थी अभी फॉर्म भरेंगे, इसमें से 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री ही नहीं है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि दोस्तों, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होता है उसमें तकरीबन 9-10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। इससे ये समझ आता है कि उनके पास एमए प्लस बीएड की डिग्री है। और अब यहाँ जो बात हो रही दोस्तों ये 3 लाख की, तो ये भी इसी बेस से पता चलता है कि लगभग 9 लाख ने फॉर्म भरा और 12 लाख इसमें भरेंगे। तो 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, या है तो भी अभी वो जो है प्रीवियस कर रखी है और फाइनल के स्टेज में है। तो वहाँ पर उनके 50% होंगे या नहीं होंगे, कब तक उसका रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी पेंच फंस गया है। तो क्योंकि दोस्तों, ये भी एक ऐसा, मैं और आपको उदाहरण भी बताता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 की दोस्तों 1 से 1.5 महीने पहले जब विज्ञप्ति आई थी, तो उसमें उन्होंने एक नया गार रखा था, यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसमें दोस्तों 10-12 का मिला के जो है तकरीबन 55%, और बैचलर्स में जो दोस्तों जो है 55%, या फिर दोनों जो है, और 10-12 में दोनों में से कोई एक में 50% होने ज़रूरी है। ऐसे करके दोस्तों उन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रखा, और प्लस मास्टर्स में भी 55% ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें अभ्यर्थियों ने मामला ये उठाया कि जब आप नेट, दोस्तों क्या ज़रूरी होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर बनना होता है तो नेट ज़रूरी होती है। जब नेट का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके जो है एक ही शर्त होती है कि मास्टर्स यानी कि पीजी, जो आपके एमए एमकॉम एमएससी है, उसमें आपके 55% अंक होने चाहिए। तो उस बेस पे अगर वो नेट करवा देते हैं तो बाद में जाके जब नेट के टाइम जो है सरकार या फिर जो अपने एजेंसी है, भर्ती एजेंसी, वो ये नहीं देखती कि आपके बैचलर्स में कितने अंक हैं, 10-12 में कितने हैं। तो फिर जब कॉलेज लेक्चरर की भर्ती में क्यों देखें, तो फिर अभ्यर्थियों ने मामला उठाया और पेपर्स की हेडलाइन बनी ये बात कि भर्ती तो जो है एग्ज़ाम होने से पहले ही विवादों में आ गई, और इतिहास की पहली ऐसी भर्ती हो गई जो बिना एग्ज़ाम के विवादों में और कोर्ट के चक्रों में पड़ गई। तो क्या किया आरपीएससी ने, इस मामले से छुटकारा पाने के लिए विज्ञप्ति पूरी रद्द कर दी और दोबारा नई विज्ञप्ति निकाल के लगभग 15 से 20 दिन अभ्यर्थियों को दिए फिर से फॉर्म अप्लाई करने के। तो जो फॉर्म पहले 75,000 थे, अब वो 2 लाख के आसपास आई थिंक पहुंच गए। एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आधिकारिक ऐसी कोई चीज़ मैंने देखी नहीं है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हो अगर आवाज़ उठाई जाए तो ये भी चीज़ नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि एक देखो दोस्तों, सीधी सी बात है कि जब आप टीचर बनाने के लिए जो सबसे कॉमन जो ट्रेनिंग है, या यूँ कहें सबसे कॉमन जो कोर्स है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो दोस्तों वो करवाते टाइम आप ये नहीं कहते कि बैचलर्स में 50% अंक होने चाहिए। तो एग्ज़ाम जब टीचर बनने की बारी आती है तो आप ये 50% की डिमांड क्यों करते हैं? और यहाँ ये इन्होंने जोड़ा कि मास्टर्स में 50% अंक है तो भी हम मान लेंगे, और इसमें जो है बैचलर्स में जो है 50% अंक नहीं है लेकिन मास्टर्स में तो हम मान लेंगे। तो भाई साहब, जब आप बीएड करवाते हो तब आप मास्टर्स की डिग्री थोड़ी मांगते हो, तब आप खाली बैचलर की डिग्री पे एडमिशन देते हो ना वहाँ पे। तो जब टीचर बनने की बारी आती है तो फिर आप जगह जगह परसेंटेज मांगते हो, और जब खाली ट्रेनिंग कराने की बारी हो, या फिर सरकार के खाते भरने की बारी हो, या फिर वो क्या बोलते हैं कि जो है कॉलेजों वालों की चांदी करने की बारी हो,
तब आप जो है 45% में भी जो है दोस्तों ले लेते हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, 45% काफ़ी है। तो ये तो बड़ा ही वो कहते हैं ना कि एक तरीके से वो विरोधाभास वाली स्थिति हो गई दोस्तों। तो ऐसी चीज़ है, इसीलिए ये जो है 4 वर्ष पहले जो 2017 में रीट 18 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 17 रीट की विज्ञप्ति थी, उसमें 45% ही रखी गई थी। तो कम से कम ये कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब ये नया विवाद इसमें आ गया है। और बाद में अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी, इस पर अभ्यर्थियों को छूट भी मिली थी। तो उसमें विज्ञप्ति भी आप कहीं से निकाल के देखोगे तो उसमें आपको वो चीज़ स्पष्ट नजर आएगी। इधर बेरोजगारों का कहना है कि बीएड के पाठ्यक्रम में जब स्नातक के बिना अंक देखकर प्रवेश दिया जा रहा है तो नौकरी में इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बीएड एवं बीएसटीसी अभ्यर्थियों को फिलहाल रीट भर्ती की विस्तृत दोस्तों जो विज्ञप्ति है उसका इंतजार है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि इस विज्ञप्ति के आधार पर योग्यता और पाठ्यक्रम सहित अन्य मुद्दे पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगे, कि उसमें दोस्तों सारा एक एक पॉइंट वाइज लिखा होता है। पहले रीट की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पूरी विज्ञप्ति जारी करने की योजना थी, लेकिन प्रदेश में आचार संहिता लगने की वजह से संक्षिप्त विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई थी। दोस्तों फिलहाल तो देखो फुल जो है नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही अभ्यर्थी कुछ करेंगे, जो उससे पहले तो फिर हम किस बेस पे कह सकते हैं कि ये जो इतनी स्पष्ट जानकारी है भी नहीं। और कोचिंग संस्थानों की बात करें तो उनको 18 जनवरी से छूट मिल चुकी है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराने के लिए जो एडमिशन फॉर्म वगैरह वहाँ जो है फिलअप करवाए जा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, कई तो दोनों करा रहे हैं, कई एक करवाएंगे। रीट 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू होगी। आवेदन फार्म जो है वो 8 फरवरी तक भरे जा सकते हैं, आवेदन जो है करवाए जा सकते हैं। बैंक में चालान 4 फरवरी तक जमा होगा। इस साल रीट के एक प्रश्न पत्र में शामिल होने के लिए 550 और दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल होने के लिए 750 रुपये देने होंगे, जो पिछली बार भी था। तो कोरोना कारण ये बढ़ाया नहीं, तो ये तो खैर अच्छी बात है। बाकी ये जो मास्टर्स वाला और ये बैचलर्स वाला जो मैटर है कि वहाँ 50% नहीं है तो मास्टर्स में होने चाहिए। अब कई अभ्यर्थियों के नहीं है, 45 के बेस पे उन्होंने एडमिशन ले रखा है, मास्टर्स नहीं की है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे करके लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ ये धोखाधड़ी का खेल खेला गया है। अभी देखो दोस्तों फुल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ही कोई इसमें बात की जा सकती है। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, आधिकारिक जानकारी आएगी तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जो आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए नमस्कार।